नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। गायत्री और सावित्री में प्राथमिकता किसकी? इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उत्तर देना पड़ेगा। अन्न, जल और वायु को जीवन का आधार माना जाता है। प्राथमिकता वायु की होती है। उसके बिना कुछ मिनट में ही दम घुट जाता है, इसलिए सांस को 1 मिनट में कई बार लेना पड़ता है। इसके बाद जल का नंबर आता है। एक एक 2-2 घंटे बाद पानी पीना पड़ता है और दिन भर में 1 सुराही पानी पी लिया जाता है। अन्न का नंबर उसके बाद का है, उसे 2 बार करने में ही तृप्ति हो जाती है। वर्णमाला की पुस्तकें सबसे अधिक बिकती हैं। छात्र भी प्रथम कक्षा के ही अधिक होते हैं। एमए में विद्यार्थी भी कम रह जाते हैं और उस पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी कम बिकती हैं। स्नातकोत्तर कॉलेज भी कम और दूर दूर होते हैं। चूँकि अक्षर ज्ञान की सबसे प्रथम आवश्यकता होती है, इसके बाद ही गाड़ी आगे बढ़ती है। गायत्री को इसी प्रकार की प्राथमिकता दी गई है और उसे हर किसी के लिए आवश्यक बताया गया है। उससे जी चुराने वाले की भर्त्सना भी की गई है। गायत्री सुमति की सन्मति की प्रतीक है। उसकी आवश्यकता सर्वप्रथम है। छोटे से लेकर बड़े कामों तक में उसकी ज़रूरत पड़ती है। अभाव रहने पर हाथों में आई चीज़ चली जाती है। कमाना तो दूर, जो पास पल्ले बंधा उसे भी नासमझ गंवा बैठते हैं। संपदा पूर्वजों की छोड़ी हुई भी हाथ लगे तो भी वह नासमझी के कारण 1000 रास्ते बनाकर निकल जाती है। कमाने से अधिक रखवाली की ज़रूरत पड़ती है। इन दोनों ही प्रयोजनों में समझदारी की आवश्यकता है। न उसके बिना कमाया जा सकता है, न खाया। रामायणकार का कथन है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। और भी एक स्थान पर आया है, जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। संस्कृत में एक श्लोक आता है कि देवता किसी की रक्षा के लिए उसके पीछे पीछे लाठी लिए नहीं फिरते, वरन ऐसी समझ देते हैं जिसके सहारे वह सुरक्षा और सफलता का लाभ ले सके। निश्चय ही संपत्ति की तुलना में समझदारी की आवश्यकता कहीं अधिक है। तभी तो बच्चों को अन्न वस्त्र की व्यवस्था के उपरांत उन्हें पढ़ाने का ही प्रबंध किया जाता है। ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि उत्पादन प्रसंग में उन्हें सर्वप्रथम आकाशवाणी द्वारा तप करके मेधा और प्रज्ञा प्राप्त करने में लगते देखा जाता है। उसके उपरांत योजना बनती है साधन सामग्री की। सावित्री की आवश्यकता पड़ती देखी जाती है। इस प्रकार प्राथमिकता गायत्री की ही रही। गायत्री अर्थात समझदारी, सावित्री अर्थात क्षमता। समझदारी होने पर ही मनुष्य संपदा उपार्जित करने और उसका सदुपयोग कर सकने में सक्षम होता है। नासमझ के हाथों संपदा सौंप दी जाए तो वह रास्ते में ही गांठ कटा बैठेगा और रोकथाम करने पर जान गंवा बैठेगा। इसके विपरीत जेब में कुछ भी न हो पर विद्या का भंडार हो तो वह कहीं भी पेट भर लेगा और जहाँ जाएगा वहाँ सम्मानित होगा। सरकार ने भी प्राथमिक कक्षाओं की फीस माफ़ कर रखी है, जबकि कॉलेज की पढ़ाई में विद्यार्थी को बहुत खर्च करना पड़ता है। प्राइमरी स्कूलों की संख्या भी सर्वाधिक है। गायत्री को मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता समझा गया है, इसलिए दिन में 3 बार उसका संध्या वंदन करने के लिए कहा गया है। न्यूनतम 1 बार थोड़ी बहुत उपासना करना तो अनिवार्य ही माना गया है, चाहे वह बिना किसी विधि विधान के किसी भी स्थिति में मानसिक रूप से ही कर लिया जाए। निरक्षरों को उपहासास्पद माना जाता है और तिरस्कृत भी किया जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने वालों के लिए गायत्री उपासना साक्षरता की तरह आवश्यक मानी गई है। न करने वालों की कड़ी भर्त्सना भी की गई है। उन्हें धर्मानुष्ठान करने तक के अधिकार से वंचित करने की धमकी दी गई है। उन्हें शूद्र गंवार तक कहा गया है। गायत्री सर्वसाधारण की साधना है। उसके लिए प्राचीन काल में विद्या अध्ययन के साथ ही करा दी जाती है। पाठशाला में प्रवेश करते ही पुरातन काल में गुरुमंत्र के रूप में ही गायत्री को रटाया जाता था और उसकी प्रतिमा सदा साथ रखने के लिए जनेऊ पहनाया जाता था। इसमें वर्ण भेद की कोई बात नहीं थी। वंश भेद या लिंग भेद के कारण किसी को भी इससे वंचित नहीं किया जाता था। सद्बुद्धि की देवी को प्राथमिकता देने से कौन इनकार करेगा। इसी दृष्टि से लोगों को आकर्षित करने के लिए उसके बड़े बड़े महात्म्य भी बताए गए हैं। वर्तमान परिस्थितियों में सद्बुद्धि की देवी अपनाने के लिए व्यापक प्रचार किया गया कि लोग दुर्बुद्धि के कारण जो अनेकानेक कष्टों संकटों में फंसते हैं और पग पग पर ठोकरें खाते देखे जाते हैं, उनसे बचाव हो सके।
लोग अपनी समझदारी की जांच पड़ताल करते रहें, उसका महत्व समझें और जहां जब जितनी कमी दिखाई पड़े उसे संभालने की चेष्टा करें। नासमझी को ही समस्त संकटों का मूल कारण समझें और समझदारी को पूरी तत्परता के साथ निभाएं। गायत्री को अपनाने के निर्धारण में यही रहस्य छिपा हुआ है। सृष्टि के सभी प्राणी निरोग रहते हैं और दुर्घटना के अतिरिक्त कभी अकाल मृत्यु नहीं मरते। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो जिह्वा और जननेंद्रिय का असंयम बरत कर खोखला, दुर्बल और बीमार पड़ता रहता है और असमय ही बेमौत मरता है। विचारों का सदुपयोग करने वाला सहज ही हंसती हंसाती जिंदगी जी सकता है, पर दुर्बुद्धिवश चिंतन क्षेत्र में अनेक विकृतियां भर लेता है और चिंता, निराशा, भय, उद्वेग आदि से संत्रस्त रहता है। मानसिक संतुलन गंवाकर उद्धत, उच्छृंखल, आवेशग्रस्त रहता है, खुद कुढ़ता और संबंधित लोगों को कुढ़ाता है। अर्थव्यवस्था के बारे में भी यही बात है। आजीविका के अनुरूप बजट न बनाने वाले अपव्ययी सदा अर्थ चिंता में डूबे रहते हैं, न अपनी योग्यता बढ़ाते हैं, न कठोर श्रम में दिलचस्पी लेते हैं, न खर्च घटाते हैं। ऐसी दशा में दरिद्री ऋणी रहना स्वाभाविक है। पारिवारिक तालमेल न बिठा पाने, परिजनों को कुसंस्कारी बनाते चलने, उन्हें आलसी और अस्त व्यस्त रखने, अनुशासन न सिखाने, ढेरों बच्चे पैदा करने वालों का कलह के कारण सदा एक दूसरे के प्रति मन मुटाव बना रहता है। ऐसे बाहर से एक और भीतर से अनेक रहने वाले परिवार सहयोग के अभाव में अस्त व्यस्तता ही उत्पन्न करते रहते हैं। नशेबाजी जैसे दुर्व्यसन, बाल विवाह, दहेज, मृतक भोज, भिक्षा व्यवसाय, जातिगत ऊंच नीच, पर्दा प्रथा जैसे महारोगों, घातक कुप्रथाओं का शिकार समुदाय निरंतर नीचे ही गिरेगा। उसे ऊंचा उठने का अवसर कभी न मिलेगा। अंधविश्वास अपने आप में इतने खर्चीले और मति भ्रम पैदा करने वाले होते हैं कि अकारण ही मनुष्य पतन पराभव के गर्त में गिरता है और भूलों पर भूलें करता है। ऐसे मनुष्य न स्वयं चैन से बैठते हैं, न दूसरों को बैठने देते हैं। आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र की भ्रांतियाँ और भी बढ़ चढ़कर हैं। ईश्वर तुल्य सद्गुणी बनने का सीधा साधा उद्देश्य छोड़कर लोग देवी देवताओं की पूजा पत्री का चारा दाना डालकर फुसलाने और सहज ही मनोकामनाएं पूर्ण कराने की फिराक में रहते हैं। इसके लिए पशु बलि, नर बलि तक करने में नहीं चूकते। इस प्रकार की भ्रांतियां ही हैं जो मनुष्य को सुविधा साधनों से संपन्न जीव को भी नारकीय यंत्रणाओं में घेरे रहती है, कुकर्मी बनते और दूसरों को बनाते हैं। यह अंधेरे में भटकने जैसी स्थिति बहुसंख्यक लोगों की बनी हुई है। इसी से बचने के लिए अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार पर नए सिरे से विचार करने और उन्हें दूरदर्शी विवेकशीलता की कसौटी पर कसने से की प्रेरणा गायत्री मंत्र देता है। इसलिए उसकी महिमा गाते गाते ऋषि मुनि और शास्त्रकार थकते नहीं हैं। धन्यवाद।